अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, जो ही इमरान ख़ान ने जो है असम्बली तहलील करने का ऐलान किया तो उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन जो है वो लाहौर में जो है उन्होंने अपना क़याम करना शुरू कर दिया। और काफ़ी जो है वो आपस में मशावरत करते रहे कि अब इमरान ख़ान के असम्बली तोड़ने के ऐलान का जो है वो तोड़ क्या किया जाए और इस असम्बली को किस तरीके से जो है बरकरार रखा जाए। आखिरकार काफ़ी सोचो बचार के बाद ये तय पाया कि जब सूबाई असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है वो बंद होने लगा तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उन्होंने वहाँ पहुँच कर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खान नियाज़ी, डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। ये एक वाहिद आइनी हरबा है जो इस वक्त पंजाब में अपोजिशन के पास मौजूद है। इसके अलावा गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान साहब ने भी जो है वज़ीर आला पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो लेटर लिखा। जो गवर्नर ने लेटर लिखा है उसमें वजूहात बड़ी दिलचस्प और कमज़ोर सी हैं। उसमें गवर्नर ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का रीज़न लिखा है उसमें ये लिखा कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने जब ख़याल कास्त्रो को सूबाई वज़ीर बनाया तो इमरान ख़ान को इसकी मालूमात नहीं थी। इसके अलावा सूबाई जो असम्बली है और जो सूबाई काबीना है उसके जो मेंबर हैं हसनैन बहादुर दरेशक साहब, उन्होंने काबीना के जो इजलास है उससे जो है रिज़ाइन दिया। तो इसकी वजह से भी जो है वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो है उन पर इत्माद जो है वो नहीं रहा। और परवेज़ इलाही साहब का जो पिछले दिनों इंटरव्यू था जिसमें वो इमरान ख़ान के साथ भी वो बैठे हुए थे तकरीर के दौरान, तो उस इंटरव्यू से भी हमें ये लगा कि इमरान ख़ान और परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात हैं। तो इसलिए इन रीज़न की वजह से हम वज़ीर आला पंजाब को जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो कहते हैं। नाजरीन, कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए गवर्नर पंजाब के इस इकदाम को, तो गवर्नर पंजाब ने ये जो लेटर लिखा है और जिसमें कहा है जी मैं असम्बली का इजलास तलब करता हूँ, तो असम्बली का इजलास तो पहले ही हो रहा है। अब अगर असम्बली का इजलास पहले हो रहा है तो गवर्नर एक नया इजलास कैसे तलब कर सकता है? तो गवर्नर साहब ने बहुत ही कानूनी लिहाज से कमज़ोर जो है ये इकदाम उठाया है। और उन्होंने ये इकदाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पे उठाया, उनके वकला के कहने पे उठाया। किसी तरह ये केस जो है वो अदालत में चला जाए और ये असम्बली तहलील करने का जो मामला है लटक जाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो नए इलेक्शन से राय फरार जो है वो इख्तियार करना चाह रही है। इसके अलावा जो स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है, उसमें हमें ये कानूनी लिहाज से पता चला है कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो उसके बाद वो असम्बली के इजलास को चेयर नहीं कर सकते। उसके बाद पैनल ऑफ चेयर्स में से एक मेंबर सूबाई असम्बली जो है वो असम्बली के इजलास को चेयर करेंगे। और सबसे पहले जो है स्पीकर जो सूबाई असम्बली है उनके ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। हाँ, इसकी जो रायशुमारी है वो खुफिया होगी और यहाँ पे जो है वो रोल प्ले किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं उनको जो है वो हटाया जा सके। तो नाजरीन, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो 180 वोट हैं, यहाँ पे जो 10 वोट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के, तो वो बहुत ही अहम वोट हैं। और ये वोट जो हैं ये अपना किरदार अदा करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्पीकर है वो अपनी सीट पर बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता। आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में मौजूद थे, चौधरी शुजात हुसैन के साथ राब्ते में थे। और इस वक्त लाहौर में पैसे का बेपनाह इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह असम्बली को टूटने से रोका जाए। तो जो स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो उसमें मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्पीकर हैं वो अपने वोट जो है वो पूरे ना कर सके और अपोजिशन जो है वो स्पीकर को हटाने में कामयाब हो जाए। और इसी तरह का फार्मूला जो है वो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो असम्बली में पेश की जाएगी तो उसके बाद जो वोट होगा वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा। तो वहाँ पे अब जो 10 मुस्लिम लीग कायद आज़म के वोट हैं
या तो वो चौधरी शुजात की बात मानेंगे या परवेज़ इलाही साहब की बात मानेंगे। अगर चौधरी परवेज़ इलाही की बात मानते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर जो है चौधरी परवेज़ इलाही की आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुमकिन है कि ये जो 10 वोट हैं ये अपना इजलास बुला के पार्लिमानी लीडर जो हैं वो तब्दील कर लें। इस वक्त पार्लिमानी लीडर जो जमात के हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। तो अगर ये 10 मेंबर जो हैं वो इजलास बुला के चौधरी परवेज़ इलाही को पार्लिमानी लीडर से बर्खास्त कर देते हैं और उसके बाद जो है शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो वोट हैं उनके खिलाफ दे देते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ारत आला से उतर जाएंगे। उसके बाद पंजाब असम्बली में जो है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ शुरू होगा और यहाँ पे जो अहम रोल होगा वो इस्टेब्लिशमेंट का भी होगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या चाहती है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक क्लियर जो बात है वो मीडिया में कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बलियाँ जो हैं वो बरकरार रहें। तो उसके बाद जो है जोड़ तोड़ जब अपने अरूज पर जाएगा तो मुमकिन है कि चौधरी परवेज़ इलाही ही नए वज़ीर आला बन जाएँ। और लेकिन वो इस वक्त वज़ीर आला बनेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात के। तो नाजरीन, चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ारत आला जो है उसके ओहदे पर बरकरार रहेंगे और असम्बलियाँ जो हैं वो टूट नहीं सकेंगी। लेकिन इसके साथ इमरान खान ने बड़ा इम्पोर्टेंट जो अपने मीटिंग हुई पिछले दिनों उसमें इमरान खान ने कहा कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो वो हमारा साथ देंगे, और अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना है, उसकी सपोर्ट उनको चाहिए तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएं। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही पर जो है वो मुहित है कि अगर तो वो सियासत करना चाहते हैं, अगले इलेक्शन में कामयाब होना चाहते हैं तो उनको इमरान खान के साथ मिलना होगा। लेकिन अगर उनको वज़ारत आला की ख्वाहिश है और उस पर ही रहना चाहते हैं तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हुए जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। इसमें जो है मोनस इलाही जो है उनका रोल भी बड़ा अहम होगा कि अब वो किसकी मोहब्बत में जो है वो कदम उठाते हैं। उनको एक मोहब्बत जो है वो कुर्बान करना पड़ेगी, या तो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ रहेंगे और या वो इमरान खान के साथ रहेंगे। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।